अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने बनाए हैं फलाफल और हुमस। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ये हुमस के साथ ऐसे लगा के खाए जाते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलाफल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 1 कप चने। वाइट मैंने चने लिए, रात भर के लिए मीठा सोडा डाल के रात भर के लिए मैंने इसको भिगो दिया था ताकि अच्छी तरह ये नरम हो जाए। अगर आप रात भर के लिए ना भिगो सके तो दिन में 3 से 4 घंटे इसको लाजमी भिगोएं मीठा सोडा डाल के। उसके बाद अच्छी तरह आप इसको धो लें। और यहाँ पे मैंने लिए 1 मीडियम साइज का प्याज, धनिया मैंने लिए, यहाँ पे मैंने लिए पुदीना, देसी लहसुन मैंने लिया है। मेरे पास देसी लहसुन था, मैंने देसी लहसुन लिया, आप दूसरा भी ले सकते हैं। यहाँ में 5 से 6 मैंने हरी मिर्ची ली हैं। अब सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। सबसे पहले डालेंगे हम चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालेंगे इसमें प्याज, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन। 1 टीस्पून डालूंगी नमक, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी पानी। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा पानी डालना है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, दरदरा होना चाहिए। ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, दरदरा सा करना। ये चने हमारे अच्छी तरह देखिए पिस गए, कोई नज़र नहीं चना इसके अंदर आ रहा। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। बाउल में मैंने शिफ्ट कर दी है। इसमें डालेंगे आप मसाले। 1/2 टीस्पून मैंने लिया दड़ा मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है। ये थोड़ा सा नरम है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बेसन। आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी बेसन, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन डाला है। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसको अच्छी तरह मैं ऐसे मिक्स कर लेती हूँ। बेसन आपने इस सूरत में डालना जब थोड़ा सा ढीला हो जाए। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था कि अच्छी तरह ये ग्राइंड हो जाए। तो थोड़ा सा पानी डालने से थोड़ा सा ये ढीला हो गया, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मैंने बेसन डाल दिया है। अब मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया। ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब ये पतला नहीं है, ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके आप ऐसे बनाएं बोल, ये देखिए बन रहे हैं। जिस शेप में भी आप बनाना चाहते हैं उस शेप में ये ऐसे बन जाएंगे। ये देखिए ऐसे। चलिए इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ। तो इसकी हम सॉस तैयार कर लेते हैं, इसको हुमस भी कहते हैं। तो चलिए हम इसकी हुमस तैयार करते हैं। हुमस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 1 प्याली चने। चने को मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिया। ये देखिए ऐसे बॉईल होना चाहिए अच्छी तरह। यहाँ पे मैंने लिए 3 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। तिल को मैंने रोस्ट कर लिया है। थोड़े से मैंने लिए लहसुन के जवे, नींबू का रस, नमक। यहाँ पे मैंने लिया 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। यहाँ पे मैंने लिया भुना कुटा ज़ीरा। तो चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम उबले हुए चने, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक, लहसुन के जवे, तिल। यहाँ पे डालूंगी ऑलिव ऑयल, नींबू का रस। यहाँ पे मैंने लिया आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने से इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मोमोस हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना क्रीमी बना है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुए मोमोस। अब बस की हम गार्निश कर लेते हैं। ऐसे मैं चम्मच से घुमाऊंगी। इसके दरमियान में रखूंगी मैं चने, इसके ऊपर रखूंगी मैं पुदीने का पत्ता, उसके किनारे पर डालूंगी मैं ऑलिव ऑयल। माशाल्लाह व्यूअर्स मोमोज हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो चलिए अब साथ ही हम फलाफिल को फ्राई कर लेते हैं। फलाफिल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने खूबसूरत से लिया कढ़ाई, उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल अब हमारा गर्म हो चुका है। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ये ना हो कि फलाफिल आप उसके अंदर डालें और वो जल जाए। फलाफिल हम यहाँ पे तैयार करेंगे ऐसे। आप चाहें तो गोल बॉल जैसे भी बना सकते हैं और ऐसे टिक्की जैसे भी बना सकते हैं। इस तरह मैं ऐसे बनाऊंगी।
ऐसे बना के साथ साथ मैं डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ आप घर पर आराम से बना सकते हैं, साफ़ सुथरी बना सकते हैं, वो बाज़ार से नहीं मिलती। अगर बाज़ार से मिल भी जाए, वैसे तो आम ये चीज़ नहीं मिलती बाज़ार में, अगर मिल भी जाए तो साफ़ सुथरी नहीं होती, घर जैसी अच्छी नहीं होती, और सस्ती भी पड़ती है और साफ़ सुथरी भी होती है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। क्यों आपने सिर्फ फौरी नहीं, इसको चम्मच नहीं हिलाना, थोड़ी देर के लिए एक साइड से पकने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। अरबी ज़ुबान में फलाफल का मतलब जो है वो मिर्च है। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर, इसका ब्राउन हो रहा है और खुद ही ऊपर आ रहे हैं ये। मोमोज और फलाफल जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी अरसा वो सऊदी अरब में रह कर आए हैं, तो वहाँ पर वो खाते थे, इसलिए यहाँ पे भी उनको बहुत पसंद है। तो वो अपनी फरमाइश करके मुझसे बनवाते हैं। आज फिर वो फरमाइश कर रहे थे कि मुझे फिर से बना कर दो। मैंने कहा अगर बनानी है तो फिर मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ, उनको भी बताऊँ कि ये कैसे बनती है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे फलाफल का अच्छा सा कलर आ गया है। अब इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिए एक ट्रे। अब इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। माशाल्लाह फलाफल हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसको मोमोज के साथ खाया जाता है। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे बनाने का तरीका पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।